भारतीय लोकतंत्र की शान संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ और स्पीकर की कुर्सी के पास सिंगोल स्थापित किया गया। अब यह सवाल उठता है कि जब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है तो फिर सिंगोल कहाँ से आ गया। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर सिंगोल क्या चीज़ होता है। दरअसल यह एक तरह का लाठी या डंडे जैसी कोई चीज़ होती है जिसे ब्राह्मणवादी परंपरा में राजदंड भी कहा जाता है। यह राजा की शक्ति का प्रतीक होता है। पुराने चोल साम्राज्य में जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को ट्रांसफ़र की जाती थी तो उसे सिंगोल यानी राजदंड दिया जाता था। ब्राह्मण अपने आप को धरती पर ईश्वर का पुत्र बताते थे। ब्राह्मण अपने आप को धरती पर ईश्वर का दूत बताते थे और इसको देते वक्त मंत्र फूंकते थे। ब्राह्मण बताते थे कि राजदंड ईश्वर से राजा को राज करने के लिए मिली हुई शक्ति का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर ये सारा खेल ब्राह्मणों द्वारा ही चलाया जाता था, क्योंकि राजा भी अपने दरबार में धर्म के नाम पर ब्राह्मणों को सबसे अहम मानता था और इन्हें राजपुरोहित बनाता था। अब ना तो राजा का शासन है और ना ही जन्म के आधार पर अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले ब्राह्मणों का पेशवा राज चल रहा है। अब तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का समय है, जिसमें ना तो कोई राजा है और ना ही कोई राजपुरोहित है। हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है और जनता को वोटों से पार्षद चुनने का शक्ति है। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्तंभ, जिसमें 4 शेरों की मूर्तियाँ लिए हुए है, वह हमारे महान इतिहास को दिखाता है। वह सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि हमें न्याय, समता और बंधुता से शासन करने के लिए भी प्रेरित करता है। आज़ाद भारत का सिर्फ एक ही राष्ट्रीय निशान है, वह है अशोक स्तंभ। तो भला क्यों संसद भवन के भीतर, और वह भी स्पीकर की कुर्सी के पास, यह राजदंड सिंगोल स्थापित करने की क्या ज़रूरत थी। पीएम नरेंद्र मोदी सिंगोल स्थापित करने के पीछे क्या लॉजिक दे रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि आपको पावर ट्रांसफ़र करते समय क्या रस्म निभाई जाए, क्या आपके साथ हाथ मिलाया जाए या किसी दस्तावेज पर साइन कर दिया जाए जिससे आपको सत्ता ट्रांसफर। नेहरू ने उस समय श्री राजगोपालाचारी से विचार विमर्श किया और उनके कहने पर चोल साम्राज्य के सत्ता परिवर्तन के प्रतीक सिंगोल को बनवाया गया। चांदी की बनी इस लाठी पर सोने की परत चढ़ी हुई है और ऊपर के हिस्से पर बैल बने हुए हैं। ब्राह्मणों ने पहले माउंटबेटन को इसे दिया और फिर पंडित नेहरू को इसे सौंप दिया गया। और आप कह सकते हैं कि इस तरह अंग्रेज़ों ने भारत को सत्ता सौंप दी। बाद में इसे गोल्डन स्टिक को इलाहाबाद के नेहरू म्यूजियम को सौंप दिया गया और तब से यह वहीं रखी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत टैलेंटेड है और चमत्कारी हैं। वे इस राजदंड को खोज निकाले और इसे संसद भवन में स्थापित कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत में 2 राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित करना चाहते हैं? क्या इस सिंगोल को अशोक स्तंभ के समानांतर स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या पीएम मोदी ऐसे हिंदू प्रतीकों को भारत की संसद में स्थापित करके अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं? और क्या यह भारत के मूल निवासियों की महान परंपरा और सम्राट अशोक की गौरवशाली इतिहास को गायब करने की साजिश तो नहीं है? यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, उस दिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय सावरकर की जयंती भी थी। जो सावरकर बार बार चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे, बीजेपी ने उन्हें वीर घोषित कर दिया है। जो सावरकर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखता था, बीजेपी उसे अपना नायक मानती है। और जो सावरकर गांधी की हत्या में संदिग्ध थे, उन पर आरोप लगा गोडसे के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी पूछती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की जयंती पर भारत के संविधान की शान, लोकतंत्र के अभिमान भारतीय संसद का उद्घाटन क्यों किया गया? सोचिए,
पीएम मोदी एक तरफ भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और संविधान की दुहाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ संविधान को नकारने वाले माफी वीर सावरकर के तस्वीर के सामने सर झुका रहे थे। यह दोहरा चरित्र आखिर क्यों? पहले पीएम मोदी ने संसद भवन के ऊपर लगे जो अशोक स्तंभ है, उसके मूर्ति में जो शेर लगे हुए हैं, उनका स्वरूप ही बदल दिया था। आप सब जानते हैं कि उन पर आरोप लगा कि मोदी ने शेरों को आदमखोर बना दिया है, जबकि अशोक स्तंभ में दिखने वाले शेर शांत और शौर्य नजर आते हैं और वह शांति के भी प्रतीक है। पहले अशोक स्तंभ से छेड़छाड़ की गई और अब यह संसद भवन के भीतर सिंगोल लेकर आ गए। क्या पीएम को मालूम नहीं कि अब राजशाही और राजतंत्र का दौर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का दौर है। वह राजतंत्र में काम नहीं करते और न ही वो खुद को राजा मान सकते हैं, और उन्हें राज करने की शक्ति ईश्वर से नहीं बल्कि वह संविधान में दिए गए वोटों के अधिकार से 5 साल के लिए चुनकर आए हैं। ऐसे में इस तरह की पुरातन राजशाही वाली राजतंत्र प्रथा का क्या औचित्य रह जाता है और इस पर क्यों अमल किया जा रहा है? राजदंड को अगर आप इसे नेहरू से जोड़ते हैं तो इसे म्यूजियम में क्यों नहीं रहने दिया गया? क्योंकि नेहरू ने तो इसे संसद में स्थापित नहीं किया था, बल्कि एक रस्म निभाकर इसे म्यूजियम को सौंप दिया था। क्या इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला नहीं माना जाना चाहिए? क्या पीएम मोदी एक नए प्रकार के प्रथा का शुरुआत करना चाहते हैं? यह वह सवाल है जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने तो नए संसद भवन के उद्घाटन में भारतीय गणराज्य की शान द्रौपदी मुर्मू तक को नहीं बुलाया। विपक्ष तो मांग कर रहा था कि नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम को नहीं करना चाहिए था, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को करना चाहिए था। विपक्ष कह रहा था कि मोदी दलित और आदिवासियों को सम्मान देने की बात तो करते हैं, पर उन्होंने दलित राष्ट्रपति को संसद भवन बन रही थी तो उसके भूमि पूजन में भी नहीं बुलाया। यह कैसा सम्मान है जो पीएम मोदी दलित और आदिवासियों का करते हैं? सवाल तो उठ खड़ा हुआ है, यह कैसा आदर सत्कार है जिसमें घर के बड़ों को ही नहीं बुलाया जाता। लंबे समय से देश की आवाम मांग कर रही थी नए संसद भवन का नाम भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, जिन्होंने संविधान में हर किसी को बराबरी का हक दिया, और यहाँ तक कि नई संसद भवन में कहीं भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तक भी नहीं लगा। वोटों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जपने वाले पीएम मोदी को याद रखना चाहिए कि वह राजा नहीं है। उन्हें 5 साल के लिए सत्ता मिली है। 2024 में फिर से चुनाव आने वाला है। क्या पता जनता उन्हें इस बार बदल दे, इसलिए वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक स्तंभ से लिया गया लोक कल्याणकारी शासन का प्रतीक है। सिंगोल रूपी राजदंड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित करना, यानी अशोक स्तंभ को हटाने या इसे महत्वहीन करने की कोशिश करना राष्ट्रद्रोह के समान है। बैल कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शेर का स्थान नहीं ले सकता। शेरों को शेर पसंद है और बैलों को बैल पसंद है। हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के साथ हमेशा खड़े हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।